वसीम रिजवी मुर्दाबाद, वसीम रिजवी मुर्दाबाद, वसीम मुर्तद मुर्दाबाद, वसीम मुर्तद मुर्दाबाद, वसीम रिजवी पर लानत बेशुमार। दोस्तों, आप देख रहे हैं 9 क्लब टीवी न्यूज़। एक बार फिर वसीम रिजवी ने अपनी हरकतों से ये साबित कर दिया है कि वो एक बार फिर से बीजेपी हुकूमत की मदद करेगा यूपी इलेक्शन जितवाने के लिए। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है सिवाय नफरतों के, और ये काम वसीम रिजवी के ज़रिए उन्होंने शुरू कर दिया है। वसीम रिजवी एक ऐसा मोहरा है जिसके ज़रिए फ़िरका परस्त ताकतें हमेशा से इस्लाम दुश्मनी को अंजाम देती आई हैं और अपने मकसद में कामयाब होने की कोशिश करती हुई नज़र आई है। हुजूर पाक वो हस्ती है जिनसे हर मुसलमान दिल से मोहब्बत करता है और उनकी शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुसलमानों की इसी कमज़ोरी को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है, उसी का फ़ायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। वसीम रिजवी ने एक बार फिर से एक किताब लिखी है जिसका टाइटल है मोहम्मद, और उस किताब में उन्होंने कुछ गुस्ताखाना कार्टून शाया किए हैं जिसका बयान मुमकिन नहीं है, जिसे हम अपनी ज़बान से बयान नहीं कर सकते। उसकी इसी हरकतों को देखते हुए उसके खिलाफ मेमोरेंडम दिया गया है मुमरा पुलिस स्टेशन में शिया और सुन्नी हजरात की तरफ से। इस मौके पर अल्लामा अली असगर हैदरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या बात कही है वो हम आपके सामने पेश करेंगे। इसके साथ ही काफ़ी अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 12 लाख की आबादी में हमने यहाँ पर सिर्फ 35 लोग देखे, शायद पूरे 35 भी नहीं होंगे। ये काफ़ी अफसोसनाक बात है कि हुजूर की शान में गुस्ताखी होती है, लेकिन पूरे सोशल मीडिया पर दिन रात मगन रहने वाली जनता, सोशल मीडिया पर दिन रात मगन रहने वाला मुसलमान उस पर कोई नोटिस नहीं लेता। अगर कानूनी लड़ाई लड़नी है तो फिर आप कब कानूनी लड़ाई लड़ेंगे? तो आपको चाहिए कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए ही आए और अपनी बेदारी का सबूत दीजिए, क्योंकि 12 लाख की आबादी में 35 लोगों का आना इससे पूरी तरह साबित होता है कि ये कौम पूरी तरह से सोई हुई है। इसके साथ ही हम इस देश के सारे डॉक्टरों से अपील करेंगे जो दिमागी इलाज करते हैं, जो दिमागी मरीज़ों को देखते हैं, ऐसे सभी माहिर डॉक्टरों से हम अपील करेंगे कि अगर वसीम रिजवी साहब को कोई दिमागी बीमारी है तो बराए मेहरबानी आप उनका इलाज कीजिए, क्योंकि हर साल 6 महीने में उसे इस किस्म के दौरे पड़ते रहते हैं कि वो गुस्ताखी पर उतर आता है। अगर मुमरा पुलिस स्टेशन में वसीम रिजवी के ख़िलाफ़ क्या मुतालबा किया है, क्या लेटर दिया है और क्यों आप लोग यहाँ तक आए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने आज मुमरा पुलिस स्टेशन की तरफ इसलिए कूच किया और तमाम मसलक के हमारे बरदरान इस्लाम और इंसानियत नवाज लोग यहाँ तक आए, क्योंकि गुज़श्ता दिनों से वसीम रिजवी, जिसका किसी तरह से इस्लाम, शियत और कहीं से कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि आज वो मीडिया जो इस्लाम दुश्मनी में फतवा की बात करती है वो हमारे फतवे की तरफ नहीं देख रही है कि वसीम रिजवी को तकरीबन 2 बरस पहले इस्लाम से और शियत से खारिज कर दिया गया, और इस्लाम की सरहदें ख़ुद इतनी मजबूत हैं कि ऐसा अमल करने वाला जो तौहीन पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तौहीन कुरान कर रहा हो। एक ये बात थी कि अगर वो ऐसे लोग न जाने कितने हैं कि जो अपने इर्तिदाद का यानी मुर्तिद होने का, ज़िंदीक़ होने का, नास्तिक होने का बहुत सारा वो रखते हैं, लेकिन वो अपने घरों में हैं, खामोश हैं, उन्हें किसी से मतलब नहीं है। लेकिन सरासर वसीम रिजवी का मकसद जो नज़र आ रहा है वो हिंदुस्तान के अंदर, हमारे इस अजीम हिंदुस्तान के अंदर जो अमन व आशती का गहवारा है, जहाँ तमाम मज़ाहिब के लोग आज़ादाना तौर पर रहते हैं, इधर कुछ दिनों से आज़ादी ज़बान के नाम पर मज़ाहिब को जो निशाना हमारे हिंदुस्तान में बनाया जा रहा है, उससे इस्लाम के अलावा दीगर मज़ाहिब भी मजरूह हुए हैं। इसके पीछे हमारे भारत में वो ताकतें काम कर रही हैं जो भारत को एक नहीं देखना चाहती हैं, कभी मुसलमानों को, कभी दलित भाइयों को, कभी सिखों को, कभी दीगर माइनॉरिटीज़ के लोगों को जो निशाना बनाया जा रहा है, कहीं पर क्रिश्चियनिटी को। ये भारत की परंपरा और सभ्यता के ख़िलाफ़ है। आज जो हम आए हैं, उलमाए किराम आए हैं, वो ये याद दिलाने आए हैं कि हम बार बार फतवे नहीं देते। आयतुल्लाह खुमैनी ने वही बयान किया जो कुरान और अहले बैत और कुरान और सुन्नत में मौजूद है, यानी तौहीन रसूल करने वाला, तौहीन कुरान करने वाला शातिम रसूल है, शातिम कुरान है। लिहाजा जो सज़ा इस्लाम के अंदर आयतुल्लाह खुमैनी द्वारा प्रसारित की गई और फतवा पेश किया गया, वो रहती दुनिया तक ये फतवा जारी रहेगा। ये एक वक्त के लिए नहीं है। ये अलग बात है कि उस वक्त आयतुल्लाह खुमैनी रिजवानुल्लाह अलैह ने सलमान रुश्दी मलऊन के कत्ल पर इनाम का ऐलान किया था।
लिहाजा अब हम इनाम का ऐलान तो करने नहीं आए हैं, क्योंकि हमारा वो फतवा जो है वो बाकी है। ये बताने के लिए आए हैं कि हिंदुस्तानी हुकूमत हमारी और हम मुमरा पुलिस स्टेशन द्वारा जो हुकूमत को जगा रहे हैं, महाराष्ट्र के तमाम तर इदारों को जगा रहे हैं, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के इदारों को जगा रहे हैं। इनके पास बहुत सारी एजेंसीज हैं। इन्हें हमसे पहले पता है कि इस वक्त भारत के गली गली कूचे कूचे में हमारे मुसलमानों में जो गमो गुस्सा है, 1400 बरस पहले से अब तक जो जुर्रत किसी की नहीं हो सकी थी, इस मलून को लेकर के कुछ लोग, कुछ ताकतें जो ये काम कर रही हैं, वो सोशल मीडिया पे दिखाई दे रहा है। लिहाजा आज हम पूरी कौम की तरफ से, पूरे आलम इस्लाम की तरफ से और पूरे आलम इंसानियत की तरफ से मुतालबा कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वसीम रिजवी को हमारी पुलिस और हमारी इंतज़ामिया मुल्क की फ़ौरन इस पर लगाम दे, वरना अगर हालात बेकाबू हो गए तो फिर यही हमें तलाश करते हुए फिरेंगे कि गलियों में अमनो अमान कायम कीजिए। तो हम आए इसीलिए हैं कि अमनो अमान की हालत जो है वो बिगड़ती जा रही है, उसको जल्द से जल्द काबू में किया जाए, वरना हालात बेकाबू हो जाएंगे। शुक्रिया। हसन रूफी भाई, आज जो है पूरी टीम ये मुमरा पुलिस स्टेशन आई है, क्या मुतालबा आपका है मुमरा सीनियर के PI फरीदादा चौरे से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि अभी हमारे आगा आपको बता चुके हैं कि वसीम साहब जो किताब शाया किए हैं उसमें कुछ अल्फाज और कुछ कार्टून उन्होंने बनाया है और वो बेहद ही गलत है। तो वसीम लानती है, खुदा उसके ऊपर लानत और खुदा की फिटकार हो कि वो ऐसी हरकतें करते रहता है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि इसके पीछे कुछ ना कुछ बड़ी एक साजिश है, जो ये उस साजिश के तहत ये काम कर रहा है, वरना वो लानती ऐसी हरकत नहीं करता, उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी। बहरहाल हम लोगों ने मुमरा पुलिस चौकी के अंदर हमने अपनी कंप्लेन दर्ज कराई है कि इस मलाउन के ऊपर जल्द से जल्द सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इसे अरेस्ट किया जाए। सज्जादी भाई, एकदम मुख्तसर क्या मुतालबा है आपका? हमारा मुतालबा यही है कि हमारे देश के अमन को ख़तरा है इसकी इस हरकत से, लिहाजा इसको जल्द अज जल्द गिरफ़्तार किया जाए। और हमें इसकी परवाह नहीं है, वसीम जैसे न जाने कितने कुत्ते भौंकते रहते हैं। पैगंबर की शान में कोई गुस्ताखी करने से गुस्ताखी हो नहीं जाती है। चांद पर थूकने वाले का चेहरा खुद दागदार हो जाता है, सूरज की तरफ आँख उठा के देखने वाले की आंखें खुद ख़राब हो जाती हैं। लिहाजा पैगंबर की शान पे कोई असर नहीं है, लेकिन हम दुनिया को यह बताना चाहते हैं कि ये वसीम रिजवी से आप होशियार रहें। और ये किसी भी मसलक का आदमी नहीं है, किसी भी मज़हब का नहीं है, बल्कि ये इंसानियत दुश्मन आदमी है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ये वसीम रिजवी जो है ये शियों का नाम ख़राब कर रहा है। ये शिया है नहीं, काफिर है, गुनहगार है, बहुत बदतमीज़ आदमी है। इसको जो इसके मुँह पे चप्पल, इसके मुँह पे काले मुँह पे चप्पल मारेगा, उसको मैं 1 लाख रुपये अपनी तरफ से दूंगा इनाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे कुछ तफसील नहीं बयान करना है, अभी मौलाना असगर हैदरी साहब ने भी तफसीलन बयान कर दिया, अज़ादार साहब ने बताया। ख़ुलासा ये है कि ये एक जुल्म है और ये इंसानियत के ख़िलाफ़ उसने काम किया है। तो वसीम रिजवी असल में वो इंसानी नहीं है, जो इंसानियत को कमाल तक पहुँचता है वो मुसलमान कहलाता है और उसके बाद में कहीं शियत में दाखिल होता है। तो इसका ताल्लुक़ ना वो हिंदू में है, ना सिख में, ना ईसाई में, ना किसी में है, बल्कि एक कम्युनिस्ट है और मुर्तद, यानी उसे कहते हैं कि जो हक़ से बातिल की तरफ चला जाए। और हमारे ये इसका ताल्लुक़ तमाम मीडिया के तौर से मैं सबको बताना चाहता हूँ, ना इसका हम हिंदू के मुखालिफ है, न किसी के, बल्कि सब हमारे भाई हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हमारे भाई हैं। ये कोई इससे नहीं जोड़ा जाए, बल्कि हमारे बहुत से ऐसे क्या नाम है धार्मिक गुरु हिंदू हैं जो हमारे रसूल का कुरान को, यहाँ तक कि हिंदुस्तान आज़ाद कराने गांधी जी ने भी कुरान के ज़रिए से और अहले बैत के ज़रिए से हिंदुस्तान को आज़ाद कराया। तो हमारे हर धर्म वाले धार्मिक गुरु, हर मसलक वाले एहतराम करते हैं, इसका किसी से ताल्लुक़ नहीं। ये और जिस तरह से और जितने हिंदुओं के नाम से आते हैं वो हिंदू नहीं है। तो जिस तरह से ये गुलिस्ता हिंदुस्तान है, इस गुलिस्ता को आबाद रखने के लिए मैं यहाँ के सीनियर से, मुमरा पुलिस स्टेशन से और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है उदय ठाकरे जी की अपील करता हूँ कि इस पर सख्त एक्शन लें और जो भी आतंक फैलाता है, किसी धर्म से जोड़ता है, उसके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। बहुत शुक्रिया भैया। अपना क्या कहेंगे बीमार जहनियत के मालिक वसीम रिजवी के खिलाफ में फिर एक बार उनको दौरा पड़ा है, जो वो नफरतें फैलाने के लिए आग में चिंगारी का काम कर रहे हैं, क्या कहें? मैं तो समझता हूँ कि सिर्फ शिया ही नहीं, रसूलुल्लाह सभी मजहब के, चाहे वो
शिया हो, चाहे अहले सुन्नत हो, चाहे बरेलवी हो, सभी मसलक के थे। सारी कायनात के मौला है वो। सारी कायनात की है। तो मैं समझता हूँ खाली शिया ही नहीं, यहाँ पे आप देखेंगे अहले सुन्नत जमात के भी लोग थे जो मेमोरेंडम देने में आगे थे। तो मैं सरकार से गुहार लगाना चाहता हूँ कि चौथी बार हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग काफ़ी दूर हैं सर, वो यूपी है, वहाँ बैठा हुआ है मलून, हम लोग महाराष्ट्र में हैं, तो खाली एक मेमोरेंडम ही दे सकते हैं, सरकार को एक निवेदन ही कर सकते हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से महाराष्ट्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे से, यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी से मैं निवेदन करता हूं, अगर इसके खिलाफ आने वाले 15 से 20 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं की गई तो महाराष्ट्र से यूपी की तरफ हम लोग कूच करेंगे और वहाँ पे जाके हम लोग धरना और प्रदर्शन आंदोलन करेंगे। नहीं, यूपी इलेक्शन का एक तरह से कहा जा सकता है कि इसको इन्होंने हॉर्न बजा दिया है। बिल्कुल बजा दिया है। 2022 में चुनाव है, कोई मुद्दा नहीं है इस पार्टी के पास में, नफरत का लोग कहते हैं, सारा अपोजिशन कहता है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है नफरत फैलाने के लिए। बिल्कुल उसकी कड़ी नहीं है। देखिए, उनके पास हिंदू और मुस्लिम खत्म हो गया, उनके पास राम मंदिर और बाबरी मस्जिद खत्म हो गया। अब ये 2022 आ रहा है, उसमें उनको एक प्रोपोगंडा तो चाहिए, तो ये एक नया प्रोपोगंडा उन्होंने लेके आए कि वसीम रिजवी को आगे किया और इस तरीके की बयानात दिलवाए ताकि देश भर में अफरा तफरी का माहौल हो, वो हम होने नहीं देंगे, उसको फांसी की सज़ा हम दिलवा के देंगे। 12 लाख की आबादी में मैंने देखा कि आप भी देख रहे हैं 35 से 40 लोग भी नहीं है शायद। क्या कहेंगे इस चीज़ को? क्या ये इसको बेहसी कहेंगे, लापरवाही कहेंगे या फिर? नहीं, लापरवाही नहीं है। हम लोगों ने अपने कम्युनिटी और जितने भी सुन्नी हजरत भाई थे हमारे ग्रुप में, उन लोगों के साथ आके दिया। आप कल भी देखेंगे। देखिए, पहुंचना अलग चीज़ है और यहाँ पर मौजूद होना अलग चीज़ है। सर आप देखें ये कोई आंदोलन नहीं था, पुलिस स्टेशन में हम लोग मेमोरेंडम देने गए थे सर। आज हम लोग आए हैं, कल कोई और आएगा, परसों कोई और आएगा, इस तरीके से। कब आएगी हमें, कब तक अलग अलग होगा, कब तक ये अलग? मैंने क्या कहा आपको, 15 दिन के अंदर नहीं हुआ तो पूरे मुमरा शहर में हम वहाँ से लेके वहाँ तक पूरा चक्का जाम आंदोलन करेंगे, इसके खिलाफ नहीं हुआ कार्रवाई। आज हमारे मुमरा के अवाम ने मिलजुल कर एकजुटती का सबूत देते हुए यहाँ पुलिस स्टेशन में जो मेमोरेंडम दिया है वसीम रिजवी के खिलाफ, तो उस बदमाश आदमी ने जो हमारे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो नाजेबा कलमात कहे हैं, जो किताब निकाली है, उसकी हम लोग एहतजाज करते हैं मुमरा के अवाम की तरफ से और उम्मीद करते हैं कि मुमरा पुलिस स्टेशन हमारी इस आवाज़ को मुख्यमंत्री तक और केंद्र तक ज़रूर पहुँचाएगी।